ये वीडियोस एक मेडिटेशन के हिसाब से अगर सुनी जाए, ध्यान के हिसाब से अगर सुनी जाए, तभी इससे आपको कुछ इनसाइट मिल सकती है। यदि आपने कोई धारणा बना रखी है पहले से, तो वो जो धारणा आपने बना रखी है ना, आप उसी में सिमटे रहेंगे। वो धारणा जब तक नहीं टूटेगी तब तक ये भटकाव हमेशा रहेगा। वो दृष्टिकोण टूटना चाहिए जो आप हर जगह, जिसको आप लेकर पहुंचते हो, जो आपको ड्राइव करता है। और इन वीडियोस से आपका कोई फिजिकल बेनिफिट नहीं होगा, आपकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। ये तो बहुत न्यूट्रल वीडियोस हैं, आप समझ रहे हैं। ये वीडियोस तो ऐसी हो गई कि आप थक गए हो, मतलब मेंटली आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, परेशान हो, थोड़े से इन्फॉर्मेशन लोडेड है, ठीक है, कंटेंट भरा पड़ा है दिमाग में। तो कहीं पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं अपने आप। ब्रह्मांड का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, यूनिवर्स का एल्गोरिदम है ये, कि क्योंकि अब लोग इन्फॉर्मेशन ही देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये वीडियो वो वीडियो, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, तो कहीं पर किसी इन्फॉर्मेशन में एक मौन हो, एक शांति हो। शायद ये कुछ वीडियोस यही हो जहाँ पर आप आ रहे हो और आपको एक तरह से याद दिलाया जा रहा हो कि थोड़ा सा मौन रहें, थोड़ा सा शांत रहें और अपने कंटेंट कंजप्शन को कम करें। और देखो, मैंने बताया कि यूनिवर्स का जो एल्गोरिदम है ना, ब्रह्मांड की जो रचना है, गढ़ना है, ये कुछ इसी तरीके से है। ये ना नेचर अपने आप को ना बैलेंस करता है, ब्रह्मांड अपने आप को बैलेंस करता है। जैसे कि मैंने एक पोस्ट पढ़ा कि एक रिसर्च पाई गई है कि अब कुछ ऐसी फंगीज डेवलप हो गई हैं जो प्लास्टिक को डिकम्पोज कर दे रही हैं। समुद्र वगैरह में जो प्लास्टिक पन्नियाँ हम फेंक देते हैं, प्लास्टिक और पन्नियाँ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ जीव होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। देखो, मैं आपको बताऊं, सच्चाई बताऊं, साइंस की बातें मैं भर भर के बता दूं, ठीक है। आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन लेना बहुत छोटा सा काम है, बच्चों का काम है। कहीं से भी गूगल से रिसर्च पेपर पढ़ लूँ मैं, या चैट जीपीटी से रिसर्च निकाल लूँ और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, चिपका दूँ कि भाई हाँ ये इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें। तो फिर लेकिन उसमें क्या है ना कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब मैं इतने भारी भारी शब्दों का यूज़ करूँ, कॉमन लोग क्या समझेंगे। फिर ये वही बुद्धिजीवी वाली वीडियोज़ हो जाएंगी कि नॉर्मल जनरेशन के लिए नहीं होगी। सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जो इन चीज़ों को जानते हो। तो एक ये बायसनेस हो जाएगी, ठीक है, और इससे एक फ्रीडम भी रुकेगी। हाँ, आप इन चीज़ों को आप सर्च करें, जानें, चलो। लेकिन अब थोड़ी सी बात छिड़ी हो तो हम इस बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे अपने आप को बैलेंस करता है, अपने आप को, आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड अपने आप को संतुलित कैसे करता है। कि ऐसी फंगीज पाई गई हैं जो प्लास्टिक को खाकर उसको बैक टू समुद्र की मिट्टी में मिक्स कर देती, मिला देती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी जो चुनौती वो यही होती है कि जो नॉन बायो
डिग्रेडेबल वेस्ट है, अजैविक वेस्ट है। तो अजैविक वेस्ट में यही है कि अजैविक वेस्ट जो है उसको कोई पचा नहीं सकता। जैसे मान लो मैं कागज़ डाल दूँ या कपड़ा डाल दूँ, वो मिट्टी में जाएगा और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर उसको मिट्टी में मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, पच गया, वो डिकम्पोज हो गया। लेकिन पन्नियाँ वगैरह हो गए, पेपर ये प्लास्टिक वगैरह हो गई, ये नहीं पचती है। लेकिन मैंने बताया ये रिसर्च पाई गई है। आप देखो इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, एक बैलेंस, नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं, न्यूट्रॉन भी है जो कि न्यूट्रल है ना। ब्रह्मांड की रचना कुछ इसी तरीके से है। मैंने बताया अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। कुछ लोग शांति का संदेश देते हैं, है ना, बुद्ध आए। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बड़े ही आक्रामक हैं और जो बोलते हैं सिर्फ युद्ध ही करो, क्योंकि सांड पागल हो गया है तो अब उसको मारना ही पड़ेगा वरना वो और भी लोगों को मार देगा। सेल्फ डिफेंस के चक्कर में बोलते हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि जिनकी चेतना बहुत हाई हो जाती है ना, जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत अबव लेवल की हो जाती है, मैं मानता हूँ बिल्कुल, गांधी और बुद्ध की अगर मैं बात करूँ, कृष्णमूर्ति की अगर बात करूँ, ये लोग बहुत हाई चेतना के लोग थे। इन पर कोई आक्रमण कर दे या हमला कर दे, ये सेल्फ डिफेंस नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि ये फ़र्क ही महसूस नहीं करते। ये कहते ही नहीं कि सामने वाला कोई दूसरा है, ये कहते मैं ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, वो मेरा ही प्रतिबिंब है, वो मैं ही हूँ, वो सबको एक देखते हैं। अब समझ रहे? इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसे कुछ लोग पैदा हो जाते हैं इस ब्रह्मांड में। तो इससे क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे हो जाओ या आप ऐसे नहीं हो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है। कुछ लोगों के अंदर ये इनबिल्ट होता है, जो प्रेम फैलाएंगे, जो फूल खिलाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो नफ़रत फैलाएंगे, फूलों को तोड़ देंगे, काटेंगे। तो चेतना का स्तर जिसका जैसा होता है। ब्रह्मांड में ज़्यादा कचरा अगर इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, ब्रह्मांड अपने आप को कैसे बैलेंस करता है कि दो तारे आपस में मिल जाते हैं, बड़े से बड़े खतरनाक, वो फटे ना और कचरा इकट्ठा ना हो जाए, तो वो मिलकर टूटकर ब्लैक होल बन जाते हैं, और ब्लैक होल आसपास का सारा मैटर अपने अंदर ले लेता है। क्या हुआ? यूनिवर्स का एल्गोरिथम, हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स। इसको अगर ह्यूमन लेवल पर देखा जाए, इंसानों के लेवल पर देखा जाए, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, ठीक है। तो इंसानी लेवल पर भी ये चीज़ होती है, सुख दुख की चीज़, है ना। आपके अंदर भी कभी एक्साइटमेंट आती है तो कभी होपलेसनेस, डर आ जाता है। एक डुअलिटी चलती रहती है। बॉडी अपने आप को बैलेंस करती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल पर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं। इट्स ऑल हैपन ऑल डे, ये हमेशा होता रहता है टाइम टू टाइम पर। ब्रह्मांड का एल्गोरिथम, ये क्रिएशन ऐसे ही काम करती है। तो क्या इस क्रिएशन को जो ये ऐसे काम कर रही है, आप इसको कैसे, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इट, आप इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने का क्या तरीका है? क्रिएशन को समझने के लिए क्रिएशन बनना पड़ेगा। इस क्रिएशन को, यूनिवर्स का एल्गोरिथम समझने के लिए यूनिवर्स बनना पड़ेगा। और यूनिवर्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बहुत ही अच्छी लाइन, कोट जो मैं बताता हूँ
कि व्हेन यू फॉरगेट योर सेल्फ यू बिकम्स द यूनिवर्स। आप समझ रहे हैं, व्हेन यू फॉरगेट योर सेल्फ। लेकिन अभी आप के अंदर आपकी एंजाइटी है, सेल्फ पिटी है, सेल्फ की चीज़ें आपके अंदर, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी सफरिंग है, तो आप उसी में लिमिटेड हैं, आप उसी में घुले हुए हैं, उसी में मिले हुए हैं। ठीक है, चाह कर भी आप यूनिवर्स के एल्गोरिदम को नहीं समझ सकते। यूनिवर्स के एल्गोरिदम को समझने के लिए ध्यान में उतरना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, अनबायस्ड होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। ऐसे आप यूनिवर्स के एल्गोरिदम को समझ सकते हैं। ठीक है, अब बड़ी बड़ी जो सामने चीज़ें दिख रही हैं, रिसर्च, ठीक है, वो आप जान जाओगे, वो आप समझ जाओगे साइंटिस्ट के माध्यम से। लेकिन जो साइंटिस्टों ने भी जाना है ना, जब उन्होंने रिसर्च की, आप देखोगे किसी भी साइंटिस्ट को, वो भी जब शांत हुए तब उनको डिस्कवरी मिली। जब वो कार्य करते रह गए, करते गए, काम कर रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कभी सो गए, या कभी बाहर कहीं चले गए घूमने, या कभी जब काम नहीं कर रहे होते तब उनको रिसर्च एकदम से कुछ क्लिक होता है, क्या हो रहा है, ये शांत हो गए। आप समझ रहे, इस चीज़ से डिटैच हो गए, उस चीज़ से साइलेंस में आ गए, अपने आप को भूल गए। एनर्जी ऐसे काम करती है। चीज़ों को जानो, चीज़ों को समझो। स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। 24 टॉपिक्स हैं इस क्रैश कोर्स में। ठीक है, मेडिटेशन, ध्यान, सत्य, वर्तमान, डुअलिटी, अवेयरनेस, हु एम आई, मैं कौन हूँ। मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया इस क्रैश कोर्स को। एक बार सभी ज़रूर इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। इसमें कुल 24 वीडियोस मैंने बता दी हैं। ये जो टॉपिक्स बताएं, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है, प्रैक्टिकल मेडिटेशन की वीडियोस है, जिससे आप शांत रहोगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच।